For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सलमान खान की अगली फिल्म भारत कई वजहों के चलते सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें से एक वजह ये भी है कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस पीरियोडिकल ड्रामा में सलमान खान सर्कस में काम करने वाले एक मोटरसाइकिलिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। और अब सोर्सेस के मुताबिक इस फिल्म में सलमान एक हैरत अंगेज मौत का कुआं स्टंट परफॉर्म करते नजर आएंगे, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। बताते चले, इस मौत का कुआं स्टंट को देख फैंस के अपने सीटियों और तालियों पर काबू रख पाना मुश्किल साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस वक्त माल्टा में फिल्माए जाने वाले इस फिल्म की। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस मच एंटिसिपेटेड पीरियोडिकल ड्रामा में सलमान खान के अलावा कटरीना कैफ, दिशा पटानी, तब्बू, सुनील ग्रोवर और नोरा फतेही मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। जी तो गोल्ड के बारे में बताइए। जी क्या बताऊं? बैक टू बैक, मतलब इतनी पहली फिल्म जिस तरह से इसके पहले अभी तो एक दिन का ही आया है, अभी वीकेंड हो जाने दीजिए ख़त्म, तब आई थिंक रियलिस्टिक एक वो आएगा, वर्जन आएगा दैट हाउ इट्स डूइंग। बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट डे, elated, very excited, very happy, but like I said earlier, मुझे एकदम बहुत ज़्यादा खुशी हो के जिंक्स करना अच्छा नहीं लगता चीज़ों को। तो as and when if it goes on to become successful, then I'll be really happy and thankful. कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत जल्दी काफ़ी सारे चेंजेस किए और डिफरेंट किए। जब पिक्चर्स आएंगे बाहर तो, और जिस चीज़ के लिए आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। बट इट वाज ऑल गुड, थैंकफुली। वो चीज़ नहीं पूछूंगा कि किसके लिए आने वाला। जब भी फोटोशूट की बात होती है जी, व्हिच इज योर फेवरेट पोज? क्योंकि हम पोज इंस्टाग्राम पे बहुत ही एक्टिव रहती है। हाँ, वो अपने फ़ोन पे ना अलग अलग लोकेशन पे जाके जब कोई आसपास नहीं होता तब बहुत सारे पोजेस हो जाते हैं। बट फेवरेट पोज दिस, आप ऐसा मुझे बहुत बार देखोगे। हाँ, वो हमने इंस्टाग्राम पे जी, सब मजाक भी उड़ाते हैं, झुमके भी दिखाने होंगे तो मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। आई थिंक लोगों का तो काम है कहना, हमारा आपका काम है पोज देना। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज गोल्ड इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की तारीफें बटोरने के साथ साथ बेहतरीन कलेक्शंस भी कर रही है। हालांकि गोल्ड एक सोलो रिलीज नहीं थी, फिर भी ये अक्षय कुमार स्टारर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर गोल्ड को हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल करने के लिए कितने करोड़ की कमाई करनी होगी? तो बता दें, रीमा कागती डायरेक्टोरियल वेंचर को बॉक्स ऑफिस पर एक हिट कहलाने के लिए कम से कम 120 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की कमाई करनी होगी, जबकि इसे सुपर हिट कहलाने के लिए 150 करोड़ और ब्लॉकबस्टर कहलाने के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करनी होगी। वैसे अब देखना ये होगा कि आखिर गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर इनमें से किस टैग को हासिल कर पाती है। क्या जैकलिन फर्नांडिस बनना चाहती थी भारत का हिस्सा? क्या भारत में सलमान के ऑपोजिट कास्ट होने के रेस में कटरीना से रह गई जैकलिन पीछे? मीडिया में इस वक्त चल रहे रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका से भारत से ऑप्ट आउट करने के बाद जैकलिन ने सलमान के साथ साथ इस फिल्म के मेकर्स को भी सलमान के ऑपोजिट कास्ट होने के लिए अप्रोच किया था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जैकलिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। बताते चले, दरअसल भारत के लिए कटरीना ही सलमान खान की पहली पसंद थी। अब प्रियंका के बैकआउट करने के बाद कटरीना के अलावा खान साहब कैसे किसी और को मौका देते? वैसे तो जैकलिन और कटरीना की कैट फाइट किसी से भी नहीं छुपी है। ऐसे में जैकलिन के ये अप्रोच उनके और कटरीना के बीच की कैट फाइट को और भी बढ़ा देगी। इस बारे में आपके क्या राय है दोस्तों? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। क्या भारत को लेकर सलमान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते?
क्या सलमान भारत को रेस 3 से भी बड़ी फिल्म बनाने में इन दिनों जुटे हुए हैं? सलमान खान की पिछली रिलीज रेस 3 से जहां बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ कमाने की उम्मीद लगाई गई थी, वहीं रेस 3 ने 180 करोड़ पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे में सलमान और उनके टीम ने भारत के स्क्रिप्ट में हर डिटेल का बेहद बारीकी से ख्याल रखा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद यही पहली फिल्म होगी जब सलमान खान और उनके टीम ने किसी फिल्म के स्क्रिप्ट पर इतना समय और एफर्ट दिया है। और सलमान के इस एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस को देखते हुए अली अब्बास जफर भी स्पोर्ट पार्टीशन एरा को फ्लॉलेसली दर्शाने के लिए एमिनेंट हिस्टोरियंस की मदद ले रहे हैं, ताकि अकादमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट स्क्रिप्ट में किसी भी गलती पर उंगली ना उठा सके। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। शिल्पा, आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में आपने अपने इंस्टाग्राम पेज पे सलमान के साथ पिक्चर अपलोड की थी, तो फ्रेंडशिप की 23 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो थ्रू आउट द जर्नी लाइक कैसी थी, कुछ चेंजेस देखे या कैसा था? कितना अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका SRL डायग्नोस्टिक से क्या कनेक्शन है? जितना बोलना था मैंने पिक्चर के द्वारा बोल दिया, अभी और क्या बोलूँ? फिर भी मतलब थोड़ा सा डिटेल में, लाइक समथिंग थ्रू आउट द जर्नी कैसी थी? इट्स बीन 23 इयर्स। Some things don't change in good friendships, and you'll see on the episode of 10 Kadam. It's a mad show, so वो नहीं बदले, मैं नहीं बदली, कुछ चीज़ें नहीं बदलते तो the friendship is just the same. It's wonderful. He can get away with saying anything to me and I can actually get away with saying a lot to him. And yeah, I'm very happy for his success. तो हमने अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं that we're both very happy for each other's success and where we are in life. So that's that. Thank you. 19 साल बाद आमने सामने आए सलमान और ऐश्वर्या। संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान और ऐश्वर्या के ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भला कौन भूल सकता है, जो बहुत जल्द ऑफ स्क्रीन रोमांस में भी बदल गई थी। लेकिन अफसोस कुछ ही समय बाद इन दोनों की राहें अलग हो गई। आज 2018 में जहां ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन से हैप्पीली मैरिड हैं, वहीं सलमान खान अपने बैचलरहुड को काफी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन अब अतुल मंजरेकर की अपकमिंग फिल्म फने खान, जहां ऐश अनिल कपूर के साथ नजर आएंगी, उसके प्रमोशन के दौरान सलमान और ऐश्वर्या आए आमने सामने। दरअसल सलमान और ऐश के इस बिटर पास्ट के कारण अनिल कपूर को अकेले ही सलमान खान के शो 10 कदम पर फने खान को प्रमोट करना पड़ा। लेकिन इस दौरान इस फिल्म से मच लव्ड सॉन्ग मोहब्बत को प्ले किया गया और ऐसे आए सलमान और ऐश्वर्या आमने सामने। Shushmita, have there been any moment to your center? Hi, Jan. Yeah, hi. Hi. So, in your life, कभी ऐसा हुआ है when you felt very conscious about weight or something like that? Haan, Jan. I had, I think, 4 years of that. Because I was one of those brilliant people who put on weight and then went on national TV and did a show with Wasim Akram, if you remember. I was superbly overweight. So it became like national news. I would see, you know, those stickers under the news channel? Headlines mein, have you seen Sushmita Sen? But you know, I learned something during that time. I will lose the weight. But what are we going to do about the character everyone else lost in the process? So I think body shaming is not a cool concept. I've never liked it. And it's important to recognize that you're going to have dips like this in your life. You're never going to be consistently perfect. And while you're doing that and you're discovering things about yourself, and let me also tell you, there are people in this world who have genetic issues, people who have health conditions. So to judge people is easy. But to let them just enjoy the moment is difficult because we are in the limelight and we're people who are judged every day. How did it feel? Not nice. It didn't feel nice at all.
But what it did do to me is it brought me back into recognizing the fact that not because people say so, but I'm a strong woman. My strength can't be seen. I think it's a complete package. So I got onto aerial silk, hung from gymnastic rings, and here I am. Wow, that's nice. Secondly, whom would you term as a fitness icon in Bollywood now? Personally, Tiger Shroff. Okay. He's fit, very fit. Okay. सलमान खान की फिल्म भारत और आमिर खान के थग्स ऑफ हिंदुस्तान में आखिर क्या है कनेक्शन? आखिर कैसे ये दोनों सुपर खान्स की फिल्में एक ही डोरी से बंधी हुई हैं? वेल, तो बता दें, नेपाली फिजियोथेरेपिस्ट पुरान तिरुवा, जो इससे पहले आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए बतौर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर चुके हैं, अब सलमान खान की फिल्म भारत के लिए भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। जी हाँ, साथ में ये भी बताते चले, इससे पहले पुरान तिरुवा नेपाली क्रिकेट टीम और इंडियन प्रो कबड्डी टीम बंगाल वॉरियर्स के फिजियोथेरेपिस्ट थे। जी हाँ, और यही से फिल्म मेकर्स की उन पर नजर पड़ी। वेल, अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही सलमान खान स्टारर फिल्म भारत को माल्टा में फिल्माया जा रहा है। जब सलमान टाइगर बन बड़े पर्दे पर छाए, उन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ कमाई के ही नहीं, बल्कि टाइगर सीरीज ने क्रिटिक्स से भी काफी तारीफें बटोरी। और अब सोर्सेज के मुताबिक टाइगर सीरीज की तीसरी इंस्टॉलमेंट बहुत जल्द बनने जा रही है। जी हाँ, हालांकि अभी तक ये एक आइडिया ही है जिसे प्री प्रोडक्शन स्टेज में पहुँचने में देर है। बताते चले, टाइगर सीरीज के इस तीसरे इंस्टॉलमेंट में जोया यानी कटरीना कैफ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जहाँ सलमान एक बार फिर रॉ एजेंट टाइगर की भूमिका में नजर आएंगे। साथ में ये भी बता दें कि इस थर्ड इंस्टॉलमेंट की डायरेक्शन की बागडोर भी अली अब्बास जफर ही संभालेंगे। यानी भरत और दबंग 3 की शूटिंग खत्म करके सलमान एक बार फिर टाइगर बन दिखाई देंगे।